जब संसद में एक आवाज गूंजी, हमें चाहिए भील प्रदेश, तब लगा कि ये कोई आम मांग नहीं है, ये एक समाज की पहचान की लड़ाई है। और उस आवाज के पीछे खड़े थे बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत। क्या वाकई भारत में नया राज्य बनने की शुरुआत हो चुकी है या ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भील प्रदेश की मांग का इतिहास, राजकुमार रोत का रोल, आदिवासी समाज की पीड़ा और पहचान, और क्या ये मुद्दा भारत की राजनीति को हिला देगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे 2029 तक भील प्रदेश बनने के कितने चांस हैं। भील प्रदेश की मांग कोई आज की नहीं, इसकी नींव डली थी 1960 और 70 के दशक में, जब भारत के कई हिस्सों में आदिवासी समुदाय ने कहा, हमें चाहिए हमारा अपना प्रशासन, हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे फैसले। भील समुदाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े समुदाय को ना तो शिक्षा में बराबरी मिली, ना स्वास्थ्य सुविधाएं और ना ही राजनीतिक में प्रतिनिधित्व। इसी आधार पर भील प्रदेश की मांग शुरू हुई थी, एक ऐसा राज्य जिसमें सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो, ताकि उनकी जरूरतें सीधे समझी जाए और पूरी की जा सके। राजकुमार रोत एक ऐसा नाम जो अब निर्दलीय सांसद हैं। 2024 के चुनाव में बिना किसी बड़ी पार्टी की मदद से चुनाव जीतना और फिर संसद में खड़े होकर कहना, अगर तेलंगाना बन सकता है तो भील प्रदेश क्यों नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। रोत सिर्फ एक एमपी नहीं है, वो भील समाज के एक प्रतीक बनते जा रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों को संविधान में जो हक मिले हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। एसटी आरक्षण हो या पीईएसए एक्ट, सबका ग्राउंड लेवल पर मजाक उड़ाया जाता है। हाल ही में संसद में राजकुमार रोत ने कहा, भील समाज की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं, भील प्रदेश बनाकर हमें हमारा हक मिल सकता है। उनके इस भाषण के बाद मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। क्या मोदी सरकार इस मांग पर विचार करेगी? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? याद रखिए, तेलंगाना की मांग भी पहले असंभव मानी गई थी। अब जरा राजनीतिक हिसाब लगाते हैं। भील प्रदेश की मांग जिन इलाकों से उठ रही है, वहां 20 से ज्यादा विधानसभा सीटें और 4 से 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर यह समाज एकजुट हो गया तो आने वाले चुनाव में यह पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है, लेकिन यही चीज इसकी चुनौती भी है। बीजेपी कभी खुलकर समर्थन करेगी नहीं। कांग्रेस को आदिवासी वोट चाहिए, लेकिन नया राज्य देना उनके वोट बैंक को काट सकता है। इसलिए यह मुद्दा नाजुक भी है और जरूरी भी। हमने बात की जमीन से जुड़े लोगों से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ जैसे इलाकों में रह रहे लोगों से, और जानकर हैरानी हुई कि युवा सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को ट्रेंड करा रहे हैं। हैशटैग भील प्रदेश नाउ, हैशटैग जस्टिस फॉर ट्राइबल्स। कॉलेज के स्टूडेंट, पंचायत सदस्य, टीचर्स और सामाजिक कार्यकर्ता सभी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। मतलब ये मुद्दा सिर्फ संसद का नहीं, जमीन का भी बनता जा रहा है। क्या बन पाएगा भील प्रदेश? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार संसद के जरिए नया राज्य बना सकती है, लेकिन उसमें चाहिए जनता का समर्थन, राजनीतिक बहुमत, लॉजिस्टिक तैयारियां राजकुमार ने पहल कर दी थी। अब बाकी आदिवासी सांसदों, एमएलए और संगठनों को सामने आना होगा। अगर ये सब एक मंच पर आ गए तो सरकार को सुनना पड़ेगा। अंतिम सवाल, तो क्या राजकुमार रोत आदिवासी राजनीति के तेलंगाना वाले के चंद्रशेखर राव बन सकते हैं, या फिर ये मुद्दा धीरे धीरे खो जाएगा जैसे कई बार पहले हो चुका है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखिए भील प्रदेश हाँ या ना, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये आवाज हर कोने में पहुंचे। संवाद न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जो दूसरों के लिए सिर्फ हेडलाइन होती है, पर आपके लिए हक और पहचान। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।